आज हम जिस मूवी का रिव्यू कर रहे हैं, मूवी का नाम है दिल धड़कने दो। और वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म है। और इसका जो है वो मुझे तो बड़ा इंतज़ार था कि मैं इस मूवी का रिव्यू करूं। सो इसको जो डायरेक्ट किया है मूवी को वो है ज़ोया अख्तर साहिबा। और इसके जो राइटर हैं वो फ़रहान अख्तर हैं। और इसमें बहुत बड़ी कास्ट एक्चुअली में जो है वो शामिल है। बहुत से एक्टर, बड़े बड़े एक्टर्स ने काम किया है, जिसमें अनिल कपूर साहब हैं, जिसमें शिफाली शाह हैं, और इसमें रणवीर सिंह हैं, अनुष्का शर्मा हैं, विक्रांत मसीह है, और इसमें प्रियंका है। सो फिल्म की अगर हम प्लॉट की बात करें तो फिल्म का प्लॉट इज़ अ फैमिली ड्रामा फिल्म है। और इसमें जो है जो कहानी इसमें जो शुरू होती है वो ये है कि दोनों अनिल कपूर और शिफाली जो आपस में मियाँ बीवी होते हैं, और वो थ्रो करते हैं एक पार्टी क्रूज़ पे, जो कि एनिवर्सरी पार्टी होती है। वो 30 ईयर्स उनके कंप्लीट हुए होते हैं। तो यहाँ से जो है वो फिल्म का आगाज़ होता है। या एग्जैक्टली। और दिल धड़कने दो मूवी मैंने जब ये मूवी आई तो तब मैंने नहीं देखी थी। कुछ ऐसी मूवीज़ होती हैं जिनको आप कहते हैं इसको बाद में देखेंगे, लेकिन वो काफ़ी टाइम गुजर गया कि मैंने देखी नहीं थी। एंड देन courtesy टू अनकट रिव्यूज़ आई गेट टू वॉच दिस मूवी। और बहुत एक डिफरेंट जॉनर की मूवी है और इसमें एक डिफरेंट मैसेज है। सबसे अच्छी चीज़ अगर हम मूवी की बात करें तो वो फरहान अख्तर और ज़ोया अख्तर का वो कॉम्बिनेशन है, जिसमें वो कुछ हमेशा एक डिफरेंट चीज़ लेके आते हैं। इस दिल धड़कने दो में उन्होंने एक हाई एंड सोसाइटी के जो फैमिली स्ट्रक्चर है, ये फैमिली इमोशंस हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स उसको एड्रेस किया है। ये नहीं दिखाया कि रणवीर सिंह गरीब है या कोई गरीब है और गुर्बत की कहानी है। यहाँ पे ये है कि अचीवमेंट का भी जो बार है वो आपने नेक्स्ट उससे आगे क्या अचीव करना है। और बेशक आप सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, बट उधर भी क्या क्या आपकी बाउंड्रीज हैं और क्या क्या इश्यूज हैं जो क्रिएट होता है। अच्छा कमर, दिल धड़कने दो मूवी के अंदर जो सबसे पहले एक चीज़, क्योंकि हम डिटेल में इसके डेप्थ में एनालिसिस कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, आई फेल्ट कि मूवी की ये जो कास्ट की सिलेक्शन है उसमें शायद कहीं ना कहीं कुछ कमी रही। कॉज रणवीर सिंह एंड अनुष्का शर्मा एट दैट टाइम वो एक उनकी जोड़ी थी, ठीक है, और उसको वो मिल गया है। लेकिन अनुष्का शर्मा के साथ जब तो रणवीर का तो समझ में आ गया, लेकिन प्रियंका चोपड़ा और जो है रणवीर सिंह का भाई बहन का रोल वो बहुत ऐसे ही है। वो मुझे सही तरह जमा नहीं, वो स्क्रीन पे भी ऐसे उस तरह से सही तरह से नजर नहीं आया। जी। तो शायद कहीं ना कहीं कास्टिंग डायरेक्टर या कास्टिंग को लेके थोड़ा सा कंप्रोमाइज हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो मेन के मूवी के अंदर जो मेन पिलर्स हैं उसमें शिफाली शाह खूबसूरत उन्होंने रोल किया है। और उन्होंने उस एक औरत की कहानी को बयान किया है कि वो अपने शौहर के लिए क्या कुछ जो है वो अपने अंदर चेंजेस करेंगे। एट द सेम टाइम अब वो खफा हो गई। लाइफ में बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब आपका किसी से किसी के बगैर गुजारा नहीं है तो आप उनसे खामोश हो जाते हैं, खफा हो जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन आप उनकी एग्जिस्टेंस को ना नहीं करते। वो आपके गिर्द रहती है, ठीक है, लेकिन आप उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। सो इस मूवी के अंदर भी एक ऐसी औरत की कहानी बताई है कि जो इनिशियली एक बहुत स्ट्रगल भी कर रही है कहीं ना कहीं, वो अपने रिश्ते को बचाने की भी बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन एट द सेम टाइम उसने सपोर्ट भी किया है। अनिल कपूर जो मेन कैरेक्टर है, जो एक बिजनेसमैन है, वो कुछ भी नहीं थे ऐसे। तो फिर उनका साथ दिया शिफाली शाह ने और कम उम्र में भाग की शादी की और अब वो एक बिलियनियर है। बिल्कुल। और उनका वो साथ दे रही है ऐसे ही। और एक मूवी के अंदर वो वाला सीन भी है कि जहाँ पे अच्छा एक चीज़ बड़ी जो है वो मज़े से उन्होंने दिखाई है कि फीमेल शिफाली मतलब जो कैरेक्टर है उसका ग्रे जोन नहीं उन्होंने दिखाया। ऐसे ही। हालांकि जब मूवी शुरू ही होती है तो वो मेकअप कर रही होती हैं, तो आई वाज थिंकिंग कि ओके यहाँ पे ट्विस्ट आएगा कि इनका ग्रे वर्जन आएगा, लेकिन वो उसी तरह से है। वो कि वो इस वजह से नहीं क्योंकि वो स्पोर्टिव है ना कहीं ना कहीं, अब अनिल टुवर्ड्स अनिल कपूर, इस वजह से वो शायद वो जिस तरह से वो करेक्टर लिखा गया है इस तरह से वो नहीं उभर कर आए उस तरह से, या वो ग्रे शेड जो है वो इस तरह से नहीं आया। बाकी अगर आप बात करूँ फिल्म की, जिस तरह आपने कास्ट की बात की, मैं एग्री भी करूँगा इस बात से। लेकिन जिस तरह से उन्होंने करेक्टर ढले हैं वो बहुत खूबसूरती से साथ ढले, यानी कि वो
एनर्जेटिक लगे हैं वो शायद उसके में। अच्छा, उसमें ना मेरे ख्याल से जो कास्टिंग के हवाले से आप दोनों ने जो जिक्र किया है, वो शायद प्रियंका और रणवीर सिंह की जो बहन भाई की जो जोड़ी है वो शायद बेहतर लगती अगर रणवीर सिंह के साथ जो है वो अनुष्का ना होती, अनुष्का की जगह कोई और होता। जिस तरह प्रियंका की लाइफ में जो उसका हस्बैंड है वो कोई और प्ले कर रहे हैं, जो कि इतने वेल नोन आई गेस इस तरह की मूवीज़ के लिए है, जो जिनकी जो है वो फ्रंट मासेस के हवाले से जो नहीं, जिस तरह आप देखेंगे वो कास्ट बाकी जो है सारी, तो कपूर साहब हो गए, रणवीर सिंह साहब हो गए और अनुष्का वगैरह, ये वो इस सारे जो लोग हैं लाइक ये दे आर सेलिब्रिटीज इन अ वे। तो वो जो कैरेक्टर है वो इसी तरह अगर अनुष्का की जगह पे किसी और इस तरह के जो है ना, जिस तरह विक्रांत मासी तब मेरे ख्याल से इतने नहीं थे इस्टेब्लिश जितने अब हैं वो, तो उस तरह का कोई अगर प्ले करता ना बंदा, तो वो क्योंकि इस फैमिली के अंदर दोनों जो है ना डिफरेंट दोनों अलग अलग पिलर्स हैं। लाइक रणवीर सिंह का अपना एक वो एक एज ए मेल लड़का घर का, तो उस पर जिम्मेदारियाँ सब एक्सपेक्ट करते हैं बट वो नहीं करना चाह रहा। एट द सेम टाइम जो लड़की है जिस जो ज़्यादा कैपेबल है बिज़नेस को जो है वो उसमें इन्वॉल्व होने की या उसको आगे बढ़ाने में, लेकिन चूँकि वो लड़की है तो इसलिए उसको जो है वो उस तरह इंडोर्स नहीं किया जाता या उसको उस तरह की अहमियत नहीं दी जाती, और वो स्ट्रगल कैसे करती है। तो ये दोनों जो कैरेक्टर्स थे ना ये बड़े इंपॉर्टेंट थे का जो है वो स्क्रिप्ट या राइटिंग के अंदर। दैट्स वाई ये कास्टिंग तो सही है, और ये लगा पर इशू था ना या अनुष्का की वजह से आई गेस, अगर वो होता तो मिल बैल में ऐसे ही है। इसलिए आप उसी चीज़ पे एग्री कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और जो है वो मूवी के अंदर ये चीज़ बड़े खूबसूरती से दिखाई है कि जो एक नॉर्मली नॉर्म है कि जी जो हायर या जो थोड़े से फाइनेंशियल स्टेबल हैं उनकी जी फैमिलीज़ में फैमिली की वैल्यू नहीं होती। यस। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि फैमिली की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। कि अगर आप वो देखें 3-4 दफ़ा ऐसा सीन होता है कि फैमिली का कोई डिसीजन है सारे बैठे हैं डिस्कस कर, ऐसे ही बिल्कुल। कोई उसको जो है वो फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा। और अगर प्रियंका का इशू है तो रणवीर उसी तरह इन्वॉल्व, अगर रणवीर का इशू है तो वो दोनों उसी तरह से इन्वॉल्व है। एंड एट द सेम टाइम दोनों अपनी जगह पे या चारों ही, लाइक शिफाली शाह भी, कपूर साहब भी, और जो है रणवीर सिंह और प्रियंका चोपड़ा, वो अपनी अपनी जगह पे फैमिली को बांधे हुए ऐसे ही कि वो चाह रही है डाइवोर्स लेना, लेकिन उनको डर है कि पापा और मम्मा कैसे रिएक्शन होगा। रणवीर सिंह को ये है कि मैंने प्रूव करना है, मैंने सीईओ बनना है। एंड शिफाली शाह को ये है कि मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकती जो भी है, और उसको ये है कि फैमिली बिजनेस रहेगा तो हमारा जो है लाइफस्टाइल मेंटेन रहेगा, वो मेंटेन। कहीं ना कहीं वो भी ये भी है ना कि जैसे बहुत ही ये जो स्क्रिप्ट है बड़ा रियलिस्टिक रखा गया है कि जब हम देखते हैं अपने घरों में माँ बाप का बहुत ज़्यादा होता है कि बड़ा बेटा जो है घर का वो ही संभालेगा, वो बिज़नेस हो, वो चाहे हाँ नौकरी हो, वो जिम्मेदारियाँ हो, वो संभालते। इस चीज़ को क्रैक किया गया है कि जब वो जाते हैं ऐसे सीईओ जो है उसके वाले साहब जो है अनिल, वो लेकर उसे जाते हैं, तो लेकिन वो वहाँ पे उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता ऐसे ही है जिस तरह से उसको उसका पाप कहीं ना कहीं कर पाए। तो इस वजह से कि वो अब वो उस लड़के की रणवीर की सेल्फ उसकी उड़ान और है, उसका मन और है, दिल और है, तो इस वजह से इसको बड़े क्या से कहते हैं जोड़ा बड़ी बेहतरीन तरीके से गया है कि वो। अगर मूवी के लाइटर नोट्स की बात करें तो जो है वो मूवी जहाँ से शुरू होती है तो उसमें ये है कि जो एनिवर्सरी पार्टी उसका जो कार्ड है उस पर प्रियंका चोपड़ा का नहीं नाम लिखा होता है। तो वो एक हमारे यहाँ एक इशू होता है कि शादी तो फलान का नाम लिखा और फलान ऐसे ही है। तो वो कहीं ना कहीं ये वाला भी पैटर्न अच्छा है। और जहाँ पे जो पार्टी जहाँ पे हो रही होती है क्रूज पे, तो वहाँ पे जब वो सारे फ्रेंड्स की जो गेट टुगेदर है, फैमिली फ्रेंड्स जो हैं ऐसे, तो उनका जो बॉन्ड है, और वहाँ पे वो जो है एक क्योंकि दे आर लाइक हैविंग ड्रिंक्स एंड बियर एंड स्टफ, तो एक जो है वो लड़की थ्रो अप कर देती है, तो उसके ऊपर वो जो रणवीर का 2.5-3 मिनट के जो जोक है बहुत बड़े बड़ा वो वायरल भी ऐसे। हाँ जी। और बाकी अच्छा हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं कि जैसे हमारे बड़ी मिसाल मशहूर है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती। तो इसको बड़ा वो ये है कि जब रणवीर सिंह जो है वो प्रियंका के घर डिनर पर जाता है और उसकी जो सास है प्रियंका की वो कह रही होती है, और जब रणवीर कहता है कि आप आज चक्कर लगाइएगा घर, तो वो कहते हैं कि मैं कैसे आऊँ, घर पे तो काम है। तो बिल्कुल वो नेक्स्ट स्टेप पे जो है वो प्रियंका की फेस का एक क्लोजअप है बहुत मज़ेदार, कि वो कुछ कहना चाहती कि घर तुम्हारी शायद संभाल रही, आप वैसी बात कर रही है। और वैसे भी फैमिली में कहीं ना अच्छा उसका करेक्टर भी बड़ा मज़ेदार है
कि वो फैमिली में एक बंदा होता है ना जो कहता है कि किसी दावत पे चले गया, कहीं कहीं बाहर चला गया, तो भी मुझे शुगर है, डायबिटीज़ है, मैं नहीं कर सकती, तो वो बड़ा हर बीमारी है हमें, वो बड़ा मज़ेदार है उसको। तो उसी में है ना वो कहते हैं ना आंटी काट लेना। हाँ ठीक फाइट में रुका ये बटन आए ऐसे तो ये नहीं। हाँ ऐसे ही है। अच्छा, मूवी के अंदर लाइटर नोट्स की हम बात कर रहे थे, वहाँ पे जो वो उनके बिजनेस पार्टनर हैं, यस ठीक है, उनका फैमिली का कनेक्शन दिखाया है कि वो उनकी आपस में कैसी, पर उनका जो फ्रेंड है एक और, हाँ ठीक है, वो बड़े एग्रेसिव है, वो कहते हैं अभी हार्ट अटैक से तो बच गए थे शायद उनसे मिलने। तो वहाँ पे मूवी ओवरऑल जर्डन रखती है एक बहुत सॉफ्ट और एक क्यूट वे में। लहरों में चल रही है। यस यस बहुत यस। साफ है। हाँ लेकिन एंडिंग थोड़ी सी फास्ट हो गई। हाँ बिल्कुल, हाँ सही है। वो एक बहुत वो बड़ा नाइट मोड है पापा आप, तो वहाँ से वो उन्होंने बस भगाने की। हाँ उनको ना खा के काफी ज्यादा खर्चा हो गया। खासी ऐसे जैसे मिल्कपुर सब कहते हैं वो फलां शख्स नहीं है और अच्छा चलो खर्चे ही बचे। बट अच्छा बड़ा सॉरी मैं निखिल भाई आपकी बात कर रहा हूँ, उसमें बड़ा है कि माँ बाप के पास ना एक कार्ड होता है, वो इमोशनल कार्ड होता है, वो हर दफ़ा अपनी औलाद के साथ वो आजमाने की, वो करने की बड़ी चाह रखते हैं कि यार ये हमारे पास जो है ना, इसके आगे पापा ने कह दिया, मम्मा ने कह दिया, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो उसमें ये है कि जैसे हमने एक फिल्म का जो है वो रिव्यू किया था, पीकू फिल्म का, वो इरफान खान साहब कहते हैं ना कि इमोशनल करके औलाद को पता नहीं माँ बाप को क्या मिलता है। तो फिर ये कि वो खाने के टेबल पे जो बैठे होते हैं, शिफाली और अनिल और रणवीर सिंह टेबल पे बैठे होते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम्हारी उम्र में तो मैं पैदल चलता था, पैदल पे सफ़र करता था, खिस गए हैं मेरे शूज़। तो वो आगे से शिफाली कहती है कि अच्छा और कहानी इसके आगे क्या है, इसके आगे की कहानी और इसके आगे प्लानिंग है कि मैंने कितना तुम्हें सपोर्ट किया। लेकिन एट द सेम टाइम कमर, ये जो आपने अभी बात की कि अनिल कपूर का बेसिकली कैरेक्टर स्टार्ट ही इसी बात से होता है कि ये है अनिल कपूर, Yes. कि जो अपनी दास्तान जो है वो ही सुनाते रहते हैं कि मैं ऐसे बन गया और ये वो। तो कहीं ना कहीं एक सोसाइटी में ऐसे लोग हैं और सेल्फ मेड है कि उनको होता है कि यार मैंने जैसे किया है और हर बंदा ऐसे ही करेगा तो उसको अचीवमेंट करेगा। वो सेल्फ में लोगों का फोबिया सा हो जाता है इस तरह का। सोसाइटी नॉर्म्स के ऊपर भी बात है कि जब वो कहते हैं कि वो रूबी होती हैं शायद, उसमें वो विक्रांत की जो गर्लफ्रेंड होती हैं, वो कहती हैं कि लड़का जो अगर जवान हो जाए, लड़की से अगर मिल रहा है तो वो जवान है, और अगर लड़की कहीं से बाहर लड़के को मिल रही है तो वो इज्जत पे आ जाती है बात। हाँ नहीं, वो आपने सोसाइटी के वजह से बिल्कुल जो बात की ना, उसमें वो बड़ा खूबसूरत मोनोलॉग है उसका, बल्कि डिबेट है फरहान अख्तर की और प्रियंका की शौहर, जहाँ पे वो कहते हैं कि वुमेन, औरतें तो आज़ाद हैं बहुत ज़्यादा आजकल, तो कोई इस तरह की रोक टोक नहीं है, एम्पावर्ड हैं बहुत ज़्यादा। तो वो कहता है ना कि मैंने अलाउ किया तो ये देखो कर रही है ना, तुमने अलाउ किया, हैंस आई हैव प्रूव्ड दैट पॉइंट, कि कहीं ना कहीं जो है आप जितना मर्जी उनको औरतों को आप कर भी देते ना अगर, तो वो फिर भी जो पिदरशाही जो चक्कर है सारा, उसके अंडर कहीं ना कहीं वो दबी हैं कि फिर भी परमिशन, पापा से परमिशन चाहिए, भाई से परमिशन चाहिए, शौहर से चाहिए, वो देंगे तो फिर मैं बाहर निकल पाऊंगी या वो काम कर पाऊंगी। तो why did they choose ship for that? I don't know, मुझे मतलब आई गेस कि वो हाई सोसाइटी और वहाँ से वो बिलोंग करती हैं, तो डेफिनेट बात है कि वो एक फैमिली में होता है ना कि यार हमसे बड़ा कौन है, हम करते हैं ना, हमने जो कर दिया वो ही सबसे कमाल है। तो मेरा ख्याल है इस वजह से वो उन्होंने वो एक छाप छोड़ने के लिए कि यार बहुत ही हैवी, उस पार्टी में गए थे तो बड़ी हैवी, वो तब तक बाकी जो फैमिलीज है उन तक वो जाती भी है ना नोशन पे, जब उनके पास आता है काट, अच्छा क्रूज पे जाए। अच्छा बाकी नवीद भाई, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग इस फिल्म के अंदर एक एंगल रहा है कि वो हमें ये फिल्म जो है, आप इस पर रोशनी डालिएगा कि हमें एक डॉग के एंगल से क्यों दिखाया गया है। बेसिकली डॉग इज वो बात ही नहीं ना कह पा रहे लोग, हाँ, और जो बोलते हैं वो कुछ और बोल रहे हैं। हाँ, तो वो ऑब्जर्वर है कि जो बेसिकली कि जो ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है कि क्या हो रहा है, कौन क्या है क्या नहीं। तो वो उस पर्सपेक्टिव से दिखाया कि वो भी एक कैरेक्टर है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, कि जिसकी अपनी सिग्निफिकेंस है, हाँ, कि वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है और देख रहा है और एनालिसिस कर रहा है कि यहाँ पे किसको क्या कहना चाहिए था और क्या नहीं, और इसको बहुत अच्छे से वॉइस ओवर में आमिर खान साहब ने किया बहुत, कि वो पूरी मूवी को जो है वो साथ लेके चले और उन्होंने कैरेक्टर को जो है वो इस्टेब्लिश किया। लेकिन मेरे लिए जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ मूवी में थी, जो अनिल कपूर साहब के भाई का रोल है, बहुत लाइक बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जो सेल्फलेस होते हैं और वो कहते हैं, वो उसको कहते नहीं कि तुम्हारा भाई इसके साथ अच्छे से बात करते हैं।
तो वो आगे से जो भाई है वो शायद उसने मान लिया है कि हाँ मैं जो है वो एक ऐसे ही मैं उस सिस्टम, हाँ बिल्कुल, ये क्या है। यस और बहुत खूबसूरती से कई चीज़ें उन्होंने दिखाई हैं, जो कि फरहान अख्तर का जो जब एंट्री होती है तो उसके बाद में मुझे ये था कि ये अब कैसे इसको Yes. करेंगे, लेकिन वो बड़ा ही अच्छा से बड़े बड़े लेवल पे बिल्कुल गया है और बड़े बड़े चीजें छोड़ी हैं उसने ऐसे ही है। अच्छा, ओवरऑल मूवी की अगर टोन की बात करें तो मूवी की टोन बड़ी रिफ्रेशिंग है Yes. एट दैट टाइम। अनुष्का शर्मा, हाँ एक जो चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मूवी को देखते हुए कि वो जब दोनों फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि अच्छा तुम्हें क्या पसंद है, खाया Yes, नहीं है? yes, yes. तो वो बाइसाइकिल चला रहे होते हैं तो वो कहता है कि स्पोर्ट्स, हाँ तो वो कहती है बैडमिंटन, मुझे पता नहीं कुछ, तो वो कहता है क्रिकेट। यस तो कैसी बात है क्रिकेट तो शायद में रह रहे हो, बड़ा सोनी सी होगी, यस तो वो बात You didn't know at that time. हाँ ऐसी है बेसिकली अगर वो शायद तब भी पता हो या ना हो, मैं वो बात कर रहा हूँ कि आपकी डेस्टिनी क्या है, यस यू नेवर नो। यस वही ना कि वो she didn't know at that time कि ऐसा कुछ हो जाएगा, कि ये एक जो मतलब सीन है जिसमें ये तो यही मेरी डेस्टिनी होगी। और एट द सेम टाइम विक्रांत मैसी जो है, यस ठीक है, कि वो भी किसी को नहीं पता था कि यार ये बच्चा जो है वो आगे क्या क्या करेगा। बिल्कुल ऐसे ही सो यही शायद कहीं ना कहीं मूवी भी कनेक्ट करती है इस चीज़ से कि जो वो प्रियंका चोपड़ा है वो हार बेच के जो है वो यस अपना बिजनेस स्टार्ट करती हैं कर रही हैं, और उनकी कंपनी का नाम मुझे बहुत अच्छा लगा, मुसाफिर। यस और उसके साथ वो जो रणवीर सिंह को एक चीज़ जो आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट के यस उसको जो है वो पैसे ज़ाया करने वाला नहीं दिखा। यस यस सही है यानी तो मूवीज में नौशन है कि अमीर बाप का बेटा जो है वो बिगड़ा है और वो जा रहा है, इंतजार कर रहा है वो। ऐसे ही ठीक है, और अगर बेटी है तो उसकी अफेयर्स है और वो चीजें हैं और वो फैशन के अंदर है और एंड ऑल दैट, तो वो दोनों को संभला हुआ दिखाया। और ये एक अच्छी एक डिफरेंट एंगल यस था। बिल्कुल और अगर सॉन्ग्स की बात करें तो जो स्लो सॉन्ग्स हैं एक दो रोमांटिक तरह से हैं, लेकिन फरहान अख्तर की अपनी ओरिजिनल वॉइस में भी एक ऐसा ही सॉन्ग है। बड़ा अच्छा है, और जो स्पेशली है जो हर वेडिंग सॉन्ग है, यस गला में गला गुड़ी है वो बहुत मजेदार उसकी जो सिनेमैटिक्स हैं मतलब क्या खूबसूरत। वो बहुत बड़ी मजेदार चूंकि वो वन कट सीन है उसमें कोई कट नहीं है, तो बड़ी खूबसूरती से उन्होंने जो है वो लिया है। ओवरऑल मूवी की अगर मतलब इन Yes. नटशल बात करें तो ये भी एक ऐसी मूवी है कि जो शायद मुझे ऐसा लगता है कि जिस वक्त में आई थी ये उसका वक्त नहीं नहीं बिल्कुल अच्छी बात नहीं था। टोटली और अगर इसको प्रोडक्शन वाइज या इसकी ओवरऑल स्क्रीन स्टोरी डायलॉग और इसकी बात करूं तो मुझे लगता है कि इसको शायद 1-2 साल अभी शेल्फ पे रहना चाहिए था, इसको कुक करना चाहिए था, एंड देन इसके अंदर जो है वो प्रॉपर बैंक से सीधे आते और उसमें ये चीज़ें होती। लेकिन हमारा जो है लाइक मैं अपना अगर ओपिनियन की बात करूँ तो इट्स अ मूवी कि आप अपनी फैमिली के साथ Yes, देख जी, सकते हैं और बात कर सकते हैं। अच्छा बाकी नवीद भाई मुझे ये बताइए सिर्फ औरत के लिए अपने मर्द को माफ़ करना आसान होता है? माफ़ करना में सबसे पहले शायद आप अपने आप को माफ़ करते हैं। हाँ हाँ आप जेंडर की साइड की तो इस तरह से मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन शायद कहीं ना कहीं आप हर्ट होते हैं, हाँ ठीक है, तो वो कहते हैं ना कि आप किसी से सॉरी करने से पहले या किसी को माफ़ करने से पहले पहले खुद को माफ़ करें सही कि जो हुआ है आप से भी मैं सॉरी करूँ हाँ कि यार मेरे साथ ये हुआ है, तो मैंने पूछा वो बड़ा कमाल का सीन है जब अनिल कपूर जो है वो पूछते हैं कि मुझे माफ़ कर क्यों भी, तो वो आगे से कहती हैं उनकी आंखों में आंसू होते हैं शिवाली साहब से, क्या कमाल उन्होंने वहाँ पे एक्ट किया। तो वो कहती हैं कि मुझे भूल गए हो तो बहुत अच्छा अगर कमर इसको और डेप्थ में मैं देखूं तो जो औरत ज़ात है उसका जो नेचर में गॉड ने जो उसकी जो बुन्नत हो, हाँ उसमें शायद ये कहीं ना कहीं इंडल्ज है ये दरगुजर करना, माफ करना और ये वो चीज़ें। बिल्कुल एक शायद मर्द के अंदर किसी को, क्योंकि उसमें इगोइस्टिक और मैनली और थोड़ा मस्कुलिनिटी होती है, तो उसमें शायद ये नहीं है। सो फीमेल साइड से ये बाय डिफॉल्ट है कि दे आर टेंड टू बी लाइक, यस दैट्स व्हाई दे आर यू कुड से कि उनमें रेशो ज़्यादा होती है, बिकॉज जो बुनत के हवाले से अगर हम बात करें तो मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी जो है ये रेशो वाइज
मर्द और औरत में ज़्यादा है, बट कई मर्दों में भी फेमिनिज्म है। वो जो रो पड़ते हैं ना, इमोशनल है। हाँ नहीं वो तो है मुझे, लेकिन जब बिल्डन की नवीद भाई ने बात वही वो रेशो एतबार से, वो रेशो जो है वो मर्द में ज़्यादा है वो वाला अंग, और औरत में जो है वो नस्वानी जो चीज़ें हैं, फेमिनिज्म जो है वो ज़्यादा है। तो उस एतबार से जो कुदरत ने दिया है उनको बाय बिल्टिंग, तो वो उनको यूटिलाइज कर लेते हैं। बट कहीं ना कहीं इतना कर रही हैं लेकिन फिर भी अनिल के साथ खड़ी हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे कमल पूरी मूवी में हर कोई किसी के साथ खड़ा है। देखिए वो उसको उसके फ्रेंड्स भी है ना, वो भी साथ खड़े हैं। जो नहीं पसंद करे कि फलां को नहीं आना चाहिए तो फलां को नहीं आना चाहिए, वो भी साथ खड़े हैं। ऐसा ही है। इवन फैमिली के अंदर भी जो अनिल कपूर है वो भी खड़े हुए हैं। बिल्कुल। ठीक है, जब इनकी बेटी के ऊपर बात आ हाँ जी, और वो क्या खूबसूरत सीन है कि वो प्योर पंजाबी बंदा खुल के सामने आ गया। जी। उसने कहा कि मेरी बेटी पे हाथ भी उंगली पे उठाया ना तो मैंने हाथ काट के इससे मतलब है डैम। ऐसे ही तो वो उसके अंदर वो जो है वो वाई वाई ओवरऑल कैरेक्टर्स की लेयर्स हर किसी की बड़ी रणवीर सिंह की लुक्स जो है वो बड़ी रिफ्रेशिंग है, जिसके अंदर एक डिफरेंट होता है स्टाइल है। प्रियंका चोपड़ा एज यूजुअल बहुत खूबसूरत दिखी। ऐसे ही अनुष्का शर्मा का एक्टिंग थोड़ी सी मार्जिन मिला वो उन्होंने। अच्छा, उनका वही मार्जिन की तो बस ऐसे ही उन्होंने जो उन्होंने कॉस्ट्यूम उनका डिज़ाइन किया है और जिस तरह भी उनके पेरेंट्स है वो आई हैं, वो बहुत परफेक्ट आई। बहुत मुझे लगता है उसी शायद उनका सेम ही है वो उन्हें एवरीथिंग जो है शायद के साथ वो भी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, थोड़ा सा लेकिन डिफरेंट था अंग उसमें थोड़ा सा। हैरी में सेजल की बात आप शायद कर उसकी बात कर रहे हैं हैरी मैसेज। अच्छा अच्छा, भी वही है। आई थॉट वो जब तक है जहाँ नहीं जब तक जंग में तो टोटली डिफरेंट है। हैरी में सेजन में जो है वो सेम ही वो आई उस तरह से एनर्जी उनकी वैसी एनर्जी वैसी है उनका वो है कैरेक्टर। बिल्कुल। सो व्हेन इट कम्स टू रेटिंग तो आई गेस कि इट्स 7.5। Yes. fair for this Yes, with yes. from my side. सेम गोज विद यू नवीद भाई 7.5। बिल्कुल मेरी तरफ से 7 बिफोर। Okay, so that's all from today's review of दिल धड़कने दो। हमारे YouTube चैनल अनकट रिव्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड हमें ये भी ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि नेक्स्ट हम कौन सी मूवी के ऊपर रिव्यू करें। बहुत शुक्रिया।